मैं विनय प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भारत के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उनकी जयंती को मनाने का निर्णय लिया था। इस वर्ष पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार 150 यूनिटी मार्च का राष्ट्रव्यापी आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्र एकता के सूत्र में बांधने वाली रन फॉर यूनिटी दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में राष्ट्रभक्त की भावना का संचार हो रहा है। मुख्यमंत्री जीपीओ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक भारत आत्मनिर्भर भारत को समर्पित रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश के सभी जनपदों में युवाओं और समाज के प्रत्येक तबके के लोग रन फॉर यूनिटी में भाग लेकर राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। हमारी प्राचीन परंपरा में वर्णित है कि शिव भूत्वा शिव यजेत, अर्थात शिव बनकर शिव की पूजा करो। हम जिसको सम्मान दे रहे हैं उसके अनुरूप बने, जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके अनुरूप स्वयं को तैयार करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए केवड़िया गुजरात में उनकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। आज यह प्रतिमा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थली के रूप में देशवासियों को नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका जीवन एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। देश की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर नेतृत्व प्रदान किया था। देश की आज़ादी के पश्चात ब्रिटिश की साजिश भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित करने की थी। उन्होंने देश रियासतों को लौह पुरुष ने स्वतंत्रता दी थी। वह चाहे तो भारत अथवा पाकिस्तान में अपना विलय कर सकती है अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम और नवाब द्वारा भारत में सम्मिलित होने में आनाकानी की जा रही थी। सरदार पटेल ने उन्हें समझाते हुए कहा कि भारत की अखंडता के लिए कोई खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्त का भाव प्रबल रूप में होता है तो राष्ट्र अखंडता के सूत्र में बंधकर अपनी एकता को सुदृढ़ बनाए रखता है। सरदार पटेल ने कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अत्यंत साहसिकता के साथ देश की 563 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाकर अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मार्गदर्शन में भारत के संविधान की धारा 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक दल केवड़िया जा रहा है। प्रदेश में हस्तशिल्पियों और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वोकल फॉर लोकल स्वदेशी अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। केवड़िया में प्रदेश के हस्तशिल्पियों और कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। राज्यपाल आनंदी पटेल के नेतृत्व में हम लोग 12 नवंबर को केवड़िया जाकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह, लखनऊ की महापौर सुषमा खरवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित